इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का डिफरेंस बताइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टॉपिक एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार सा टॉपिक है और जो आता जाता रहता है, जो कि है लाइट। जी हाँ, लाइट टॉपिक जब हम डिस्कस करते हैं, लाइट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी आपने सोचा है कि लाइट जो ट्रेवल करती है, जैसे सारी ऊर्जाओं का जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो सन है, ये सभी को पता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि लाइट जब ट्रेवल करती है सन से अर्थ की तरफ, तो बीच में तो मीडियम ही नहीं होता, ये एक ब्लैक स्पेस है, पूरा वैक्यूम है वहां पर। तो लाइट तो उसके बाद भी ट्रेवल कर जाती है, इसका मतलब लाइट डू नॉट रिक्वायर्स टू मीडियम। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो यूनिडायरेक्शनल ट्रेवल करती है, मीडियम नहीं लगता है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स एमपीएस में, मैं आनंद शुक्ला आज आपको डिटेल और डेप्थ में बताने वाला हूँ। 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम का कंटेंट पूरा यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। क्या क्वेश्चंस आते हैं लाइट चैप्टर में वो बताने वाला हूँ, और वो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्या लिखना है उन क्वेश्चंस में कि आपको बेस्ट मार्क्स आ सके, वो भी मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा। 2022, 23, 24, 25 के लाइट में जो क्वेश्चंस आए थे रिफ्लेक्शन के टॉपिक को लेकर के, मिरर के टॉपिक को लेकर के, वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और नोट्स बनाइएगा। समय तो कम है लेकिन नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपका बेनिफिट हो सके। और ये लेक्चर के अंदर मैं लाइट, मिरर, सारा कंटेंट कवर कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिफ्लेक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइट की स्टडी भी आप करोगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो लाइट चैप्टर शुरू करते हैं। पहले पानी पीते हैं। लाइट चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन टॉपिक की बात करें तो जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन के अंदर एक रे ऑफ लाइट होती है, टेक एन एग्जांपल की ये सन, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। और ये एक सरफेस है जो कि वन साइडेड पॉलिश्ड है। अगर ये पॉलिश नहीं हुआ तो इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम रिफ्रैक्शन है, क्योंकि लाइट उस मीडियम से पास हो जाएगी। अभी लाइट जब ट्रेवल करेगी, तो लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट पाथ में, टेक एन एग्जांपल की स्ट्रेट पाथ है। तो लाइट ने इस पाथ में ट्रेवल किया और आकर के मिरर से टकराई। मिरर से टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से चली गई, ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से चली गई और यहां बन गया परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर आपको दिखा, तो ये रे जो सन से आ रही है और मिरर की सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। जी हाँ, ध्यान समझिएगा, मैं हर टॉपिक को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट साइंस का कंटेंट मिलने वाला है और कंप्लीट मैथ्स की सीरीज तो यहाँ चली रही है। तो ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये रे कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी एंड दिस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट रे इज इंसिडेंट रे एंड सेकंड रे इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे उसे कहते हैं आई। और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं आर। सबसे पहली बात हमने समझी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब कोई रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाए, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट की स्पीड क्या होती है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहां पर होती है, ये एयर में होती है और कहां पर होती है, वैक्यूम में होती है, ठीक है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि लाइट जब सन से ट्रेवल करती हुई अर्थ पर आती है, जी हाँ मेरे बच्चे, जब लाइट सन से ट्रेवल करती हुई अर्थ पर आती है, तो उसको सन से निकल के अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितने आवर्स लगते हैं या मिनट लगते हैं या सेकंड्स लगते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर रे ऑफ लाइट टकराई तो सरफेस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है रिफ्लेक्शन, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
जब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर ठहरा हुआ पानी, प्लेन ग्लास या फिर स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ये सारे रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें रे ऑफ लाइट जितने एंगल से आएगी टकरा कर उतने ही एंगल से जाएगी, जितने से आएगी उतने से आएगी। इसमें इंसिडेंट रे भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल, इसमें इंसिडेंट रे भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। इस तरीके से यहां पर रे ऑफ लाइट जैसी आएगी वैसी जाएगी। ये क्या कहलाएगा? दिस इज सेड टू बी द फिगर फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर पॉलिश सरफेस। लेकिन अगर सरफेस पॉलिश नहीं है तो बाबा रे आएगी तो पैरेलल, लेकिन जाएगी पैरेलल नहीं, जाएगी पैरेलल नहीं, जाएगी पैरेलल नहीं। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज अनपॉलिश सरफेस में पैरेलल नहीं होती है, लेकिन पॉलिश सरफेस में पैरेलल होती है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड इन प्लेन मिरर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर स्टेट बोर्ड वालों की, और सेंट्रल बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन मर्ज होकर आता है, लाइक व्हाट इज कॉन्केव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। ऐसा क्वेश्चन कुछ बनकर आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कैसी होती है? सीधी, सिर ऊपर पैर नीचे, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का साइज होगा। ये किस कैटेगरी की बात है? प्लेन मिरर। मतलब क्या सर? मतलब अगर मैं कांच के सामने खड़ा हूं और अपने बाल तो ऐसे है नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन अगर मैं बाल जमाता हूं तो मेरा सिर ऊपर ही दिखेगा और पैर नीचे ही दिखेंगे और मैं इजीली बाल जमा सकता हूं। फिर दूसरा, इमेज इज सेम डिस्टेंस और सेम साइज, मतलब जितना बड़ा मेरा मुंह है कांच में भी मुझे मिरर में भी उतना ही बड़ा मुंह दिखेगा। ये पहली बात। दूसरी, इमेज इज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज मिरर के उतना ही पीछे होगा जितना ऑब्जेक्ट उससे आगे। कैसे? यहां पर देखिए आप, यहां पर ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ये रही इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? 8 मीटर। तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर है? 8 मीटर। मान लीजिए शेविंग के तरह देखा होगा घर में, अपन थोड़ा सा आगे जाकर शेव करते हैं। लेडीज बिंदी लगाती थोड़ा आगे बढ़ के बिंदी लगाती है, हम भी तिलक लगा थोड़ा आगे बढ़ के तिलक लगाते हैं। क्यों? जैसे हम कांच के पास जाते हैं, मिरर के पास जाते हैं, हमारी डिस्टेंस अब कितनी हो गई? मान लेते हैं 2 मीटर। तो ऑब्जेक्ट भी कितनी डिस्टेंस पर आ गया? 2 मीटर। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर उसकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा, इमेज भी बिहाइंड द मिरर दूर होगी, ऑब्जेक्ट पास जाएगा, इमेज पास जाएगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन, इस पे आऊंगा, लेकिन ये बताने के लिए यूज किया है। तो डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। अगला, इमेज इन द मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि ये मेरा राइट हैंड है, तो मेरा थंब मुझे इधर की तरफ दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में, और आपकी तरफ से बोलोगे तो ये राइट है। तो अगर मेरे लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है तो आपके लिए ऑब्जेक्ट राइट में जाएगा। तो वर्टिकली जब ऐसा करते हैं ना, डिस्प्लेस वर्टिकली रोटेट करेंगे, तो इट इज लेटरली इन्वर्टेड। इसी कारण से ये लेटरली इन्वर्टेड वर्ड के कारण एक क्वेश्चन बनता है कि एम्बुलेंस के ऊपर जब लिखा रहता तो एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा था, ना कि ऐसा ऐसा लेटरली इन्वर्टेड। तो ये लेटरली इन्वर्टेड लिखने का कारण यह होता है कि जब कोई साइड ग्लास में देखेगा तो साइड ग्लास में देखने पर उसको वो सीधा दिखेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो एम्बुलेंस है। सायरन बजते हैं बट हाँ इससे भी क्लियर हो जाता है। सो इट इज लेटरली इन्वर्टेड। तो ये लेटरली इन्वर्टेड होता है, ये लेटरली इन्वर्टेड, ऐसा फ्लिप करना लेटरली इन्वर्टेड है। तो ये मिरर में केस में होता है, ठीक है। मतलब आज तक आप आईने में खुद को भी सीधा नहीं देख पाए। वाह साहब, क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। A person is standing at a distance 8 मीटर from the mirror. एक इंसान 8 मीटर की दूरी पर यहाँ पर खड़ा है। So at what distance image formed? क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अगर ऑब्जेक्ट 8 मीटर की डिस्टेंस पर तो इमेज कितनी दूर बनेगी। ये एक नंबर में आता है। क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में ये पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्ट 8 मीटर की डिस्टेंस पर है तो उसकी इमेज भी 8 मीटर की डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी, उसकी इमेज भी 8 मीटर की डिस्टेंस पर ही
फॉर्म होगी। दूसरा, इमेज इज फॉर्म डिस्टेंस 16 मीटर फ्रॉम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 8 + 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 16 मीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 8 मीटर, इमेज 8 मीटर, और आपसे ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस टोटल 16 मीटर। ठीक है, आप जैसे से मिरर के पास आओगे इमेज पास आएगी, आप जैसे से मिरर से दूर जाओगे इमेज दूर जाएगी, पास आओगे इमेज पास आएगी, दूर जाओगे इमेज दूर जाएगी। इस तरीके से कुछ ये बनता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, मिरर दो टाइप के होते हैं, जो एक स्फेरिकल शेप को कट करने के बाद बनता है। तो पहला मिरर का टाइप होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और एक और टाइप है इसमें कॉनकेव। जब रे ऑफ लाइट आई, ध्यान समझना मेरी बात को, जब रे ऑफ लाइट आई और मिरर के इस पार्ट पे टकराएगी, इसको थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट किया है, तो ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद रिटर्न हो गई, टकराने के बाद रिटर्न हो गई, टकराने के बाद रिटर्न हो गई। तो जब ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद में रिटर्न हो गई, पलट गई, वापस पलट गई रे ऑफ लाइट, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लाइट इस तरफ पलटेगी, सब में इसमें भी पलटेगी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है बल्जिंग आउटवर्ड। इसमें क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ये बल्जिंग आउटवर्ड है, और ये इसकी जो सरफेस मैंने बनाई है ये बल्जिंग आउटवर्ड, ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर इसी का दूसरे हिस्से पे मैं आता हूं और मैं इस पार्ट को लेता हूं, हटा दिया, मान लो बाकी सारा पार्ट, मान लो बाकी सारा पार्ट हटा दिया, तो रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, और टकराने के बाद में, टकराने के बाद में, टकराने के बाद में इस रास्ते से पलट गई। तो ये जो पॉइंट आ गया इसका, ये पॉइंट है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको आपने नाम दिया है P। ये एक्चुअली फोकस है, आगे जाकर के मालूम पड़ेगा कि ये फोकस है। तो लाइट टकराने के बाद में पलटेगी तो इसमें भी, लेकिन टुवर्ड्स दी फोकस जा रही है, इसमें भी टुवर्ड्स दी फोकस, आगे कहानी बताऊंगा। तो जब ये इस तरीके का शेप हो, इस तरीके का शेप है तो कॉनकेव मिरर, और इस तरीके का शेप है बाहर की तरफ बल्जिंग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें कुछ और बातें, ये जो पार्ट आपने लिया है इसे कहते हैं एपेचर, ये जो पॉइंट आपने लिया है इसे कहते हैं फोकस। ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है और इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, ये लाइन जा रही है, इसे कहते हैं पोल, और इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस पूरे सर्कल का जो सेंटर आएगा उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कहलाती है इसके अंदर इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो पास हो रही है ये कहलाती है इसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारी बातें आपके सामने है, कैसे क्या किस तरीके से, ये सब स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स में अपने डिवाइड कर दिया। जो पार्ट आउटवर्ड बल्जिंग है दैट इज कॉन्वेक्स, जो पार्ट इनवर्ड है दैट इज कॉनकेव, लाइट्स पैरेलल ट्रेवल कर रही है इंसिडेंट रे, टकराने के बाद पलट रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, इनको और डिटेल्स में जाएंगे, मगर ये बेसिक मैंने बताया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर मिलते कैसे हैं। आगे और बात करते हैं, आइए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस वही फोकस का पॉइंट जो मैंने बताया अभी अभी मैं बताना चाहता हूँ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकस कैसा होता है रियल फोकस। अब क्यों रियल फोकस बोल रहे हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट आ करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये रियल फोकस कहलाएगा। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट आई और टकराने के बाद में इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, ये रे ऑफ लाइट आई टकराने के बाद में इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट। तो ये जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसे कहते हैं रियल फोकस। अब समझे कि ये कहना क्या चाहता है। A concave mirror, the reflected ray meet at point F on the principal axis. This point is called focus of concave mirror. ये पॉइंट क्या कहलाता है focus of concave mirror। वहीं convex mirror की बात करें तो ये बात कर रहा है वर्चुअल फोकस पे। और वर्चुअल क्यों बोला,
तो वर्चुअल तब बोलते हैं जब इमेजिनेशन में होता है, एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे जैसे रे ऑफ लाइट टकराई, स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट, ये सब हो गया। अभी कहीं फोकस तो मिला नहीं जिससे ये पास हो रही हो। एग्री, बिल्कुल एग्री सर। तो यहां पर अगर मैंने इसको रिवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स किया, रिवर्स किया, जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया, जब मैंने लाइट को एक्सटेंड किया, वो इधर चली गई थी, मैंने एक्सटेंड किया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है, वो पॉइंट ही क्या है, फोकस। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट फोकस था। तो ये मिल रहा है नहीं, ये मिल नहीं रहा है, हम इसको बना रहे हैं, तो ये वर्चुअल। तो यहाँ पर बोलता है कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट मिलता नहीं है, बट द अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्स, लेकिन लग रहा है कि पॉइंट एफ पर appears to meet वाली कंडीशन है। behind the mirror this point is called the focus of convex mirror। ये पॉइंट क्या हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है कि फोकस क्या होता है। एक फोकस होता है रियल और एक फोकस होता है वर्चुअल, डिपेंड्स, ठीक है। अगला आता है फोकल लेंथ, अगला आता है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। अब यहां पर अगर आप देखोगे ज्यादा समझ में आएगा, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम दी, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है पोल, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, जयराम जी की, फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही कहलाती है फोकल लेंथ, वो डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये डिस्टेंस थी फोकल लेंथ है किसकी, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ मिरर की। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। The focal length of spherical mirror is 20 centimeter। focal length कितना है, 20 सेंटीमीटर। What is the radius of curvature? अब अगर आप पीछे की तरफ आए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की। और फोकल लेंथ कहां तक की डिस्टेंस है, फोकस से लेकर के पोल तक की। तो आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए एग्जाम देने के लिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपको गिवन है 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, 2 into 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर लेता हूं जो कि कॉनकेव है अगर, तो यहां से ये पोल है, ये फोकस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये वाली जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। उसने अभी ये नहीं बताया है कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फिर हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अगर फोकल लेंथ हम साइन कन्वेंशन प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो, कि ये प्लस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब +40 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, -40 होगा। तो अभी हमने सिंपल साइन कन्वेंशन लिया कि फोकल लेंथ प्लस का 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का 40। इस तरीके से एक पैटर्न को पकड़ के हम चलते हैं। फिर क्या होता है, जब भी आप पढ़ाई करते हो आपको कुछ समझ के चलना पड़ता है, कुछ मान के चलना पड़ता है, और सबसे जरूरी आपको सिटिंग देना पड़ता है। अगर आप अपने पढ़ाई के साथ बैठोगे तो ये पढ़ाई आपको आएगी, मतलब त्याग करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। एजुकेशन नीड सैक्रिफाइसेस, क्योंकि आप जब तक अपने दिमाग को स्थिर नहीं करते हैं तब तक आपको वो आउटकम रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो डिमांडिंग है। तो डिमांडिंग आउटकम रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस फॉर व्हाट, फॉर योर फ्यूचर। यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर योर फ्यूचर ओनली। अगर आप अपने फ्यूचर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, you have to do hard work, nothing other, no other option, nothing other you have to think for it, you have to do hard work। चलिए, तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब आते हैं कुछ फिगर्स के ऊपर। यहाँ पर एक मिरर है कॉनकेव, ये है इसकी फोकल प्रिंसिपल एक्सिस। अब हुआ क्या कि जब रे ऑफ लाइट की मैंने बात करी तो रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ट्रेवल कर रही है, पास कहाँ से कर रही है, फोकल लेंथ से, फोकस से। और ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है।
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो। ये लाइट के पाथ है जिसके बिना आगे के फिगर्स, आप सोचो कि ये फिगर्स बन जाए तो ये फिगर बन पाना पॉसिबल नहीं है। ये पाथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पाथ क्या आएगा, सेकंड पाथ को समझिए। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सेकंड पाथ में क्या हुआ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो स्ट्राइक करने के बाद रिवर्स अलोंग द सेम पाथ, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्राइक करने के बाद रिवर्स अलोंग द सेम पाथ। ऐसे गया टकराया पलट के वापस, ऐसे गया टकराया पलट के वापस। ये दूसरा हो गया। तीसरा इंसिडेंट रे, अब वापस से ये मिरर आपका, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस, कहां से पास हुई, फोकस से। स्ट्राइक करने के बाद कैसी निकलेगी, इट विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फिगर मैं आपको बता देता हूं कैसा बनेगा, कि ये एक यहाँ पर रे ऑफ लाइट है और ये फोकस से पास हो रही है। ये पॉइंट है आपका फोकस और ये है आपका कॉन्केव मिरर। तो ये रे ऑफ लाइट कैसी होगी, इट विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगले वाले पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पर रे ऑफ स्ट्राइकिंग द पोल। अब समझना ये वाली बात क्या है, जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आएगी, ये चौथा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, भूल जाते हैं बच्चे, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आएगी उसी एंगल से रे ऑफ लाइट वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल एट एन एंगल, मेक सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार ग्राफ, ये चार फिगर्स, ये चार पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना इनको आप ध्यान से समझ के करेंगे उतना प्रॉपर आपको रिजल्ट्स आउटकम मिलेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी के ऊपर चलने वाला है। अभी मैं एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के बाद, तो ध्यान समझिएगा उसको। चल, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी फोकस, और दूसरी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल। तो यहां पर आपको क्या मिल गई, इसकी इमेज, ये बी और ये ए। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर रूल कहां से आया कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी फोकस, या पासिंग थ्रू दी फोकस तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से आया। ये चार लाइट के रास्ते आपको पता थे, ऐसे कई सारे रास्ते हैं लाइट्स के, लेकिन ये चार आपको पता थे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट की मैंने ली है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ये रियल इमेज है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, और हल्की धुंधली इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बनेगी तो सही, बट रियल बनेगी, एक्चुअल में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, और डिमिनिश्ड धुंधली बनेगी। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड है, अब ऑब्जेक्ट पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, पीछे था, अब ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, एंड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहां बनी, बोले जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम। अच्छा, इमेज को डिनोट किससे करते हैं, डैश से, और ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे करते हैं, विदाउट डैश से, ठीक है। तो इमेज कहां पर बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। कैसी इमेज बन रही है, बोला रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है, हाँ। और कैसी बन रही है, अभी इमेज सेम साइज की है, अभी इमेज डिमिनिश्ड नहीं है, अभी इमेज सेम साइज की इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, इमेज पीछे खसकी, तो इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा इमेज मिरर से दूर होती जाएगी। ये बात भी आई थिंक क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये आ गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी पासिंग थ्रू दी फोकस, और दूसरी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर क्या बन गया, इमेज, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास जा रहा है, इमेज दूर जा रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड बड़ी इमेज बनेगी। अभी इमेज बड़ी है मैग्नीफाइड, तो कहाँ पहले इमेज डिमिनिश्ड थी और अब इमेज मैग्नीफाइड हो गई। बहुत अच्छी बात, ये थर्ड पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया। अब फोर्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, फोकस पे। ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से, टकरा के फिर उसी से पलट गई। तो इमेज कहाँ पे बनी, इंफिनिटी पे। कहाँ बनी इमेज, इंफिनिटी पे। कैसी बनी, रियल। कैसी बनी, इन्वर्टेड। लेकिन कैसी है, बोले सर दिख ही नहीं रही। बोले कैसा है, बोले लाल सब दूर हो गया। ठीक है, लाल सब दूर हो गया। तो इमेज कैसी बनी, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज कैसी बनी, हाईली मैग्नीफाइड। बोले इतनी बड़ी इमेज है, कुछ दिख ही नहीं रही, जैसे आकाश। कहाँ से कहाँ तक, बोले सर यहाँ से वहां तक सब दूर। तो इमेज कैसी बनी, हाईली मैग्नीफाइड। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक रे ऑफ लाइट ऐसी ट्रेवल करके इस तरीके से पास हो जाएगी, और एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करके इस तरीके से पास हो जाएगी। जब मैंने रे ऑफ लाइट को आगे बढ़ाया, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो इन्फिनिटी पे चले गई, तो इमेज तो फॉर्म हो ही नहीं रही कहीं पर। अब जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो मुझे यहाँ पर एक इमेज मिल गई, ए डैश बी डैश। ये एकमात्र केस है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसके अंदर बोर्ड्स में। क्या केस बन रहा है, जयराम जी, ये केस बन रहा है कि यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है। बाकी सभी केस में देख लीजिए आप, इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ये यहाँ पे फोकस। तो इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर इमेज है, मैग्नीफाइड है। ये इरेक्ट और मैग्नीफाइड एक दूसरे के ऊपर आना है। तो बिहाइंड द मिरर ये एकमात्र केस है जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इरेक्ट बनती है। मैग्नीफाइड तो सभी में जा रहा है, मैग्नीफाइड सभी में होता है, बहुत सारे केस है मैग्नीफाइड के। तो बिहाइंड द मिरर इमेज कब बनती है और इरेक्ट इमेज कब बनेगी, ऐसा क्वेश्चन बनता है बोर्ड्स में। 3 पार्ट आते हैं, उसमें एक पार्ट में ये पूछ लिया जाता है। तो बिहाइंड द मिरर इमेज सिर्फ एक कंडीशन में बनेगी, सिर्फ एक कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, when object is between focus and pole, the images will be formed behind the mirror। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ केस था, सिक्स्थ केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब पता नहीं कहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, बस आ रही है, पता नहीं कहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, बट आ रही है। तो इमेज कहां पे बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट सॉरी हाँ इमेज, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस, और यहां पर ऑब्जेक्ट फोकस। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंफिनिटी पर है, तो इसमें इमेज की जो पोजीशन आएगी वो मैं आपको थोड़ा करेक्शन कर दूं। इसमें इमेज की पोजीशन होगी फोकस पे। इसमें इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इसमें इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो यहां पर इसकी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, हाँ। इन्वर्टेड बनेगी, हाँ। दिखेगी, बोले नहीं दिखेगी, क्या दिखेगा, अरे पॉइंट दिखेगा। बोले ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, बोले हाँ उसका एक पॉइंट दिखेगा, तो ये कहलाएगी हाईली डिमिनिश्ड। ये इमेज कैसी है, दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो 2024 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। याद रखने की बात है, याद रखने की बात है, हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज -30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1। इन दिस केस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओन इमेज इज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसकी इमेज से कितनी होगी, आपको बताना है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना ध्यान समझें तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसकी इमेज से बताना है कितनी। अभी मैं काम करता हूं, पहले थोड़ा सा ये थ्योरी और बता देता हूं कि ये वाली थ्योरी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके अंदर। आप ध्यान से समझे, जब मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर
मैं इसी बता देता हूँ, जब मिरर की बात करते थे ना, ये कॉन्केव मिरर ले लिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्ट, अभी इस क्वेश्चन के भी अलग हट के बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी, कहीं से पास होगी, दूसरी रे ऑफ लाइट ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुई, यहाँ इमेज बन गई ए डैश बी डैश। चलो ठीक है, तो मैंने रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स और थोड़ी कहानी जो आपको सुनाई थी वो आपने सुना दी, आपको इमेज मिल गई, बोले सर इमेज यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट सर यहाँ पर, ठीक है। अब इनके डिस्टेंसेस को कैसे लोकेट करते हैं वो सिखाना चाहता हूँ। जिस पॉइंट पर टकरा रहा है वो पॉइंट है पोल, अब इनके लोकेशन को कैसे ट्रेस करते हैं वो सीखिए। ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, इमेज तक की जो डिस्टेंस है, फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होती है, पोल से मेजर होती है। तो रे ऑफ लाइट किधर ट्रेवल कर रही है और आप मेजरमेंट पोल से किधर कर रहे हो, इधर, तो लाइट अगर आती हुई दिख रही है और आंखों में पड़ेगी तो क्लियरिटी कम हो जाती है, ठीक है, क्लियरिटी कम, सामने से लाइट पड़ी धुंधला दिखता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि लाइट के अगेंस्ट से मेजर कर रहे हो तो इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आएगी u, इमेज की डिस्टेंस क्या आएगी v, और फोकस तक की डिस्टेंस क्या आएगी f। तो ये तीन वैल्यूज है इसके अंदर, u, v और f। हेलो, हाँ, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ये f, v और u की वैल्यू आ गई, तो एक मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे तो और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला आपको बड़ा काम आएगा। दूसरा एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, वो होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको h1 और ये इमेज की हाइट है तो इसको बोला h2, तो h2/h1 इज इक्वल्स टू माइनस v बाय, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, दिस फॉर्मूला इज ऑफ मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल्स टू h2/h1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u, और 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बहुत अच्छी बात। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए। इसके अंदर आपको मैग्निफिकेशन गिवन है -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u, ये रहा, क्योंकि हम हमारी डिमांड के हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, ये मैग्निफिकेशन से पता चलता है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज बड़ा हो रहा है ऑब्जेक्ट से, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज का साइज छोटा हो रहा है ऑब्जेक्ट से, और अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज है। प्लस साइन का मतलब कि आपका इमेज बिहाइंड द मिरर टुवर्ड्स द कंडीशन, इस तरीके से कंडीशन बन रही है, ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है, वो प्लस माइनस डिसाइड करेगा, बट न्यूमेरिक वैल्यू डिसाइड करेगी कि इमेज बड़ी हो रही है छोटी हो रही है। चलिए आते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v इक्वल टू क्या आएगा, u। आपका मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -50, v की वैल्यू v ही रखता हूँ, u की वैल्यू आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। चलिए 1/u, u की जगह भी मैं v रख दूं, तो यहां पर आ गया -1/50 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v 2/v, तो मल्टीप्लाई करा क्रॉस तो v इज इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर। अब सुनना मेरी बात को, 2024 का क्वेश्चन ये क्यों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है, -100 सेंटीमीटर, ठीक बात, और फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक बात। तो अगर ये 50 है और ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पर रखा है तो क्या 50 के डबल पे रखा है, हाँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि r इक्वल टू 2f, f की वैल्यू 50 तो r की वैल्यू कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछ लिया। तो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, थोड़ी सी देर पहले आपने सीखा था, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज ही वही बन रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 0, 100 माइनस 100। तो साइन तो यूज करना नहीं है आपको, माइनस प्लस तो ये बताता है किस तरफ बन रहा है। तो यहां पर इससे समझ में आया कि केस
एमसीक्यू का क्वेश्चन, ये डी ऑप्शन जैसा मैंने बताया, डी हमेशा सही आंसर होता है अक्सर। तो एमसीक्यू का जब क्वेश्चन होता है ना भाई, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए पूरा, तब जाके आप लाइट का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। 2024 में इस लेवल का न्यूमेरिकल आया था। वी और यू सेम है, अगर वी और यू सेम है तो मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। आपकी रूल है, रूल के अकॉर्डिंग, जो फिगर्स मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, सुनना मेरी बात को। 2 नंबर में एक और क्वेश्चन आया, 2025 में आया था एक क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये कॉनकेव मिरर है। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन माइनस, माइनस क्यों अभी बताया था, रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, आप मेजरमेंट पोल से इधर कर रहे हो तो यू नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, माइनस में जाएगी। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। याद रखना भाई ये बात, काम की। यूज मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज। अब इसके ऊपर फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट 30 पे, एक रास्ता तो ये हो गया। अब इमेज कहां बन रही, बोले सर मुझे क्या पता ऑब्जेक्ट कहां है, बोले सर मुझे ऑब्जेक्ट का इतना पता है, मुझे सर ऑब्जेक्ट का इतना पता है, और इमेज, बोले इमेज का नहीं पता। तो मैंने लगाया मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -20, v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू -30। तो यहां पर आएगा, सुनना, यहां पर आएगा 1/30 माइनस 1/20 1/v, एलसीएम आया 60, 23 सा 1/v, तो v की वैल्यू आ गई -1/60। अब ये 1/v, सॉरी 1/v की वैल्यू -1/60, v की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब बोले सर इमेज मिरर के सामने, उधर बनेगी तो प्लस हो जाता। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, इमेज कहाँ बनी, 60 सेंटीमीटर पे, और फोकस का डबल 40। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अगर देखने जाओगे तो यहीं कहीं खत्म मिलेगा। अब इमेज उसके भी आगे है, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसी गई होगी और ऐसी गई होगी, और यहाँ कहीं इसने ए डैश बी डैश इमेज बनाई, ये इसकी इमेज होगी, ये इसकी इमेज होगी। तो हमें कैसे मालूम पड़ा इमेज यहाँ बन रही है, इमेज की पोजीशन -60 है, ये -60 पर इमेज बन रही है। तो क्वेश्चन में दिमाग लगता है, साइंस पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग फिजिक्स टफ है, फिजिक्स का टफ नहीं, फिजिक्स टफ नहीं, फिजिक्स में दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है, तो फिजिक्स निकल के आता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आया होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन और लेवल देखो आप, तो इस लेवल प्रिपेयर करो, खुद को अच्छा रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन बनता है, और सेंट्रल बोर्ड में भी कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉइंट डाल देते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस कुछ बेसिक से हैं कि यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल टू पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये गाड़ियों पे यूज होता है, टॉर्च पे यूज होता है, सर्च लाइट पे यूज होता है। दूसरा शेविंग मिरर में यूज होता है कॉनकेव मिरर। और कहाँ यूज होता है, डेंटिस्ट सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, बड़े इमेज को देखना है, मैग्नीफाइड इमेज देखना है, वो कॉन्वेक्स में नहीं मिलती है, तो कहाँ मिलेगी, कॉनकेव मिरर मिलेगी। तो यहाँ पर डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट, सनलाइट कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लार्ज कॉनकेव मिरर यूज होता है। कहां पर यूज होता है, सोलर फर्नेस में। कंसंट्रेट करने के लिए जब भी कोई मिरर की बात होगी तो वो कॉनकेव मिरर ही होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मेरी स्टार्टिंग, तो मैंने तभी बोल दिया था, जो एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये कॉनकेव मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग। जोड़ना है तो कॉनकेव मिरर, और डाइवर्ज करना है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्योंकि फोकस पे लाइट मिलती थी इसके अंदर, तो ये भी सोलर फर्नेस के अंदर, इसीलिए इसको यूज कर लिया गया। डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं, शेविंग में यूज हो रहा है, सर्च लाइट में यूज हो रहा है। और कहाँ यूज हो रहा है, कॉनकेव मिरर यूज इन डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर जो हेड मिरर यूज करते हैं उसमें कॉनकेव मिरर है। कंसंट्रेट द लाइट बीम ऑन द स्मॉल एरिया ऑफ बॉडी पार्ट, नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ एक्सेट्रा एग्जामिन। तो कॉनकेव मिरर का डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। हेड मिरर, हेड मिरर जो उनके सिर पर लगा रहता है, ठीक है, जिसमें लाइट फोकस करना और सारी चीजें होती हैं, वो डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। चल, अब दूसरा टाइप का मिरर कौन सा होता है,
सेकेंड टाइप का आपका मिरर जो है उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर, अब इसमें होता क्या है, अभी तो आपने कॉनकेव की पूरी स्टडी कर ली, रे ऑफ लाइट टकराने के बाद में डाइवर्ज हो गई, ये देखो फेल गई, लाइट फेल गई, और इसको आपने रिवर्स किया जैसा कि मैंने बताया था, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट मिलेगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला है, फोकस। तो इमेज कहां पर मिलती है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे। इसमें दो ही केस आते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस कैसी मिल रही है, बोलो वर्चुअल, क्योंकि मिल नहीं रही, बना रहे हैं, डैश डैश लाइन है, डैश वाली लाइन है। कैसी है, इरेक्ट सीधी, और कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश नहीं हाईली डिमिनिश्ड। इतनी धुंधली इमेज बन रही है कि आप उसको क्लियरली देख भी नहीं पाओगे, इतनी धुंधली इमेज बन रही है कि आप उसको क्लियर देख भी नहीं पाओगे। द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस, इसके अंदर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर आ गया, ये रे ऑफ लाइट की टकराने के बाद ऐसी, और दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरीके जब आगे बढ़ाई और इस तरीके आगे बढ़ाई, तो यहां पर एक छोटा सा इमेज बना। तो बस दूसरा केस कॉन्वेक्स मिरर का ये है, स्मॉल डिमिनिश्ड, अब हाईली डिमिनिश्ड नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है, इरेक्ट सीधा बन रहा है इमेज, इसकी भी खासियत है, इरेक्ट इमेज बनेगी, और वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वर्चुअली बनती है, लेकिन कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक केस में इमेज वर्चुअल बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, नहीं तो बाकी सारे केसेस के अंदर इमेज वर्चुअल नहीं बनती। आई थिंक कि मेरी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is concave convex mirror used in rear view in vehicles? Convex mirror rear view के लिए क्यों यूज होता है, जैसे ये प्लेन मिरर है या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर का शेप दिया है, तो द इमेज इज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड ड्यू टू व्हिच कॉन्वेक्स मिरर गिव वाइड फील्ड ऑफ व्यू। आपको वाइड फील्ड ऑफ व्यू, जैसे देखने वाले को कितना दिख रहा है, देखने वाला तो यहीं से देख रहा है, उसकी आंखें ये है, तो उसको यहां से लेकर के यहां तक का व्यू क्लियर है। ये रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट की लाइट आई टकरा के उसकी आंखों पे, ये ऑब्जेक्ट की लाइट आई टकरा के उसकी आंखों, आंखों की तरफ भी एरो देना है, ध्यान रखना, दिखेगा कब, जब लाइट आंखों पे पड़ेगी। तो यहाँ पर इतना बड़ा व्यू एरिया कवर होता है किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, इतना बड़ा व्यू एरिया कवर होता है। उसी जगह यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर के अंदर जो विजुअलाइजेशन व्यू है वो इतना होगा। देखिए आप प्लेन मिरर से कॉन्वेक्स मिरर में व्यू, वाइड रेंज ऑफ व्यू मिलता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। और दूसरे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट सीधा भी दिखता है, कुछ भी कंडीशन ऑब्जेक्ट सीधा ही दिखेगा। तो ये इरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स में यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड प्लेन मिरर गिव्स नैरो फील्ड ऑफ व्यू। तो प्लेन मिरर कैसा देता है, नैरो फील्ड ऑफ व्यू, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा देता है, वाइड रेंज ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर के। डिफरेंस इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का डिफरेंस बताइए। ठीक है, इसमें एक तो इमेज ही इनका डिफरेंस है। कॉन्केव मिरर की जो इमेज बनती है ऐसी, इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर रहेगी, और कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है ऐसी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर रहेगी। एक तो ये डिफरेंस हो गया। और क्या हो सकता है, इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। इट इज मेड बाय सिल्वरिंग इनर सरफेस, इसमें इनर सरफेस सिल्वरिंग होता है, कोटिंग होता है, रेड लेड भी यूज करते हैं इसके अंदर, इसमें आउटर सरफेस कोटिंग होता है। दूसरा, इट कन्वर्ट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, जब रे ऑफ लाइट इस पे गिरती है तो कन्वर्ट, एक पॉइंट मिलता है। आपने देखा कॉन्केव मिरर के अंदर कन्वर्जिंग मिरर है, और ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें मिलता नहीं, इधर फेलती लाइट। तो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट फेलती है, कॉन्केव मिरर में लाइट मर्ज होती है। ठीक है, आगे आए। The image formed by it is real and as a virtual, as well as virtual। मैंने बताया था कॉन्केव मिरर में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ रियल इमेज मिलेगी। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर you will get real as well as virtual image, but in case of convex mirror you will get only real image of the object। the image formed by it always virtual image of the object, all position object in front of it। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज मिलेगी, लेकिन कॉन्केव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज फॉर्म होती है। और इसको हम देख भी चुके हैं, हमारे फिगर्स के अंदर था कि कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज है लेकिन कॉन्केव में
सारे केसेस में ऑलमोस्ट रियल है, सिर्फ एक केस जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, इसलिए मैंने उस केस को यहाँ पर आपने देखा भी होगा IMP मार्क किया था। ये रहा इंपॉर्टेंट केस है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा पॉइंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताया था। फिर से बताता हूँ कि जब आप मिरर फॉर्मूले की बात करते थे, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। VUF ऑब्जेक्ट इमेज इनकी डिस्टेंसेज है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है h2/h1 वही माइनस साइन के साथ। तो h2/h1 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस v/u, यहाँ पर आना चाहिए था माइनस v/u। इसको थोड़ा सा अपन और एक्सटेंड कर दूं मैं, माइनस v/u। तो ये फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल्स टू h2/h1 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के अंदर भी दो कैटेगरी डाल देता हूँ, f पॉजिटिव कॉन्वेक्स, f नेगेटिव कॉनकेव। तो ये f की वैल्यू हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। ठीक है, यहाँ तक की बात भी अपने को समझ में आ गई, यहाँ तक की बात भी अपने को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब यहाँ फिर से एक क्वेश्चन है जो 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। ओके ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर। पॉजिटिव वैल्यू जो मैग्निफिकेशन की है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट, तब मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट नहीं है, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ बन रही है और बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, वो अपसाइड बन रही है, वर्टिकल बन रही है, सीधी बन रही है ऊपर की तरफ, तो इरेक्ट। दूसरा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। अब द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑन द मिरर शोन इन गिवन फिगर। अब यहां पर एक फिगर होना चाहिए था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कहां पर जाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये फिगर अपन पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, सीन द इमेज इज मैग्नीफाइड, मिरर इज कॉनकेव। तो यहां पर नहीं दिया, पूछ लिया, आपको बताना पड़ेगा कि मिरर कौन सा है, ये मिरर कॉनकेव। तो मैग्निफिकेशन +3 का मतलब था इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। मिरर कौन सा है, बोले कॉनकेव मिरर। और वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, तो ऑब्जेक्ट कहां पर लोकेटेड होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, फोकस और पोल पे। सर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज तो कॉन्वेक्स ही बनेगी, एग्जैक्टली। फिर ये क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर इमेज का मैग्निफिकेशन जो होगा लेस देन 1 होगा। कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और यहाँ प्लस का 3 है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही बनता है। आगे बात करते हैं, वेयर द ऑब्जेक्ट लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। दो प्रॉपर्टी इमेज फॉर्म की कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल और इमेज इज इरेक्ट। एक तो इमेज वर्चुअल बन रही है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, और एक इमेज इरेक्ट बन रही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगी, अदर देन साइज और मैग्निफिकेशन। साइज मैग्निफिकेशन हमने बता दिया, तो और प्रॉपर्टीज क्या है इमेज की, तो इमेज की दूसरी प्रॉपर्टीज होती है कि वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। मैग्निफिकेशन और ये नहीं बताया होता तो हम उसके बारे में भी बात करते कि इमेज हाईली मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड कैसी बन रही है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा साइज के ऊपर, साइज का तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 2024 का एक अच्छा क्वेश्चन था, लिखना कैसे क्या था और कितना लिखना था वो सब इसमें मेंशन है। और एक फिगर चाहो तो बना सकते हो, तो नंबर थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिगर बहुत सुंदर बनाना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। फिगर चाहो तो कंप्लीट भी कर सकते हो कि एक रे ऑफ लाइट यहां से पास करना, एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना, फिर इसको आगे बढ़ाना, और फिर यहाँ कहीं इसकी इमेज मिलेगी। चाहो तो फिगर पूरा बना तो और अच्छा लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं 2025 का। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Mirror X is used to concentrate sunlight in solar furnace and mirror Y is fitted side of vehicle to see the traffic। अब अगर मेरा लेक्चर अभी तक आपने ध्यान से सुना है तो 2025 का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। पहला मिरर कौन सा यूज करा उसने,
कंसंट्रेट सनलाइट, सनलाइट कंसंट्रेट करना है, एक पॉइंट पर लाकर फोकस करना है। अगर सनलाइट को एक पॉइंट पर लाकर फोकस करना है तो ये कॉनकेव मिरर बनेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है। और दूसरी तरफ आपने बोला कि रियर व्यू के लिए चाहिए, वाई व्हीकल टू सी ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर, रियर व्यू के लिए चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन बताया था, बोला था इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, ये रहा। तो कौन सा मिरर यूज कर रहे थे? कॉन्वेक्स मिरर। तो वाई कौन सा हो गया? द मिरर वाई इज कॉन्वेक्स। अब विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा दोनों मिरर से? द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज रियल, एग्जैक्टली रियल इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बना रही है इमेज, बिल्कुल सही। कॉनकेव मिरर का केस है, बिल्कुल सही। और डिमिनिश्ड एट इट्स फोकस, डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल सही। फोकस पे होगा, बिल्कुल सही। मैंने बताया था कि व्हेन द रे ऑफ लाइट, सन की रेज आ रही है, सन लाइट है इंफिनिटी, तो व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, पहला केस। दूसरा, इमेज फॉर्म बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज वर्चुअल, बिल्कुल सही। डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड हाँ बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड क्यों नहीं? जो पीछे की गाड़ियां होंगी उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस होगी, तो हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, नहीं, वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा। और डिमिनिश्ड नहीं, नहीं फिर तो बारी बात खत्म हो गई। इमेज फॉर्म वाई की इमेज रियल नहीं होगी, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट और फोर्थ गलत, थर्ड और फोर्थ गलत, सेकंड और थर्ड गलत, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2025 का फिर से एक क्वेश्चन उठाया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल, यहां पर क्वेश्चन रे डायग्राम बनाना है एंड शो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला कहां? इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मिरर कौन सा है? नेचर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ये रहा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी कॉन्वेक्स मिरर। ये फिगर बनाना था, ये डिटेल लिखना थी, ठीक है। दूसरा, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये फिगर बनाना था, ये डिटेल लिखना थी। आगे अपने पार्ट क्वेश्चन की थ्योरी में से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इस पे से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो यहां पर आ गया इंफिनिटी एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इन दोनों के फिगर्स आएंगे, रे डायग्राम्स आएंगे, रे डायग्राम बता दिए। फिर क्या पूछ रहा है? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज virtual, erect, diminished image, position of image is behind the mirror, between the pole and focus. In case of convex mirror, image is always formed behind the mirror, thus distance of image taken as positive. तो ये दो बातें इसमें से और निकल के आ गई कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, और जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो उसका आंसर कैसा निकलेगा? इट विल बी अ पॉजिटिव साइन। ड्रॉ रे डायग्राम शो नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। तो यहाँ पर नेचर, पोजीशन, साइज, इनके और बात करें, नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, डिमिनिश्ड इमेज होगी, ठीक है। बिहाइंड द मिरर होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस अगर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिटवीन सॉरी इमेज कहां बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस, ये अपन ने यहां देखा था, ये रहा बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बनेगी। और दूसरा, डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक बात। जय राम जी की। अब 2024 का एक और क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ड्रॉ द लेबल डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 का। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, जो मैंने पढ़ाया था, मैंने जब इसको पढ़ाया था तो ये आईएमपी लिखा था, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस लिखा था। और जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं तो 2024 में आ भी चुका है। तो ध्यान समझो तो लेक्चर कंसेप्ट बनेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्या बोलना चाहता है? When the object is placed between pole and focus, concave mirror image कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट, enlarged, behind the mirror। तो ये वाला फिगर बनाना जो मैंने बताया और ये पूरी डिटेल लिखना है। If you want to obtain a virtual and magnified image, 2025 का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए।
इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वो ध्यान देना क्वेश्चन, सबसे पहले वो ध्यान देना किस मिरर पे स्टडी हो रही है, कॉनकेव मिरर पर हो रही है। फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, फोकल लेंथ कितना है, कौन सा 18 माइनस का क्योंकि कॉनकेव मिरर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू की पोजीशन। वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड इमेज, वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड इमेज 2025 का क्वेश्चन। फिर मेरा बैठा हुआ कनेक्शन बिल्कुल सही रहा कि ये देखिए, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन था वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर में एक मात्र केस जिसमें वर्चुअल इमेज, और यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये आ गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ये आपको लिखना था, आपका आंसर आ जाएगा ऑफ द मिरर, ठीक है। अब यूज द मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज मैग्निफिकेशन कितना है +2, +2 मैग्निफिकेशन कब आता है, जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है और इरेक्ट बन रही है। चलिए, ये होता है -v/u, तो v इज इक्वल्स टू -2u। अब आपको फॉर्मूला है पता है मिरर का, 1/f 1/v 1/u, f की वैल्यू -1/18, v की वैल्यू -1/2u, u की वैल्यू u, एलसीएम लिया 2u, -1 + 2 1/2u, और 1/-1/18, तो 2 9 18, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -9 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करके सॉल्व करा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, आंसर आ गया, v की जगह -2u रखा। u नेगेटिव नहीं आता तो समझ जाना ये गलत था, लेकिन u नेगेटिव आ गया मतलब ये सही है, बहुत अच्छी बात। जस्टिफाई योर आंसर, इसको जस्टिफाई कीजिए, पता कीजिए सही है या नहीं है। जस्टिफाई करने के लिए तो u इज नेगेटिव, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। u नेगेटिव है तो आंसर सही, जस्टिफाई सही हो गया। कुछ स्पेशल जस्टिफिकेशन नहीं, कोई स्पेशल जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिगर प्लॉट कर दीजिएगा, खुद ही जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ द रे डायग्राम शो नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फ्रॉम बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जैसा मैंने बताया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये 2000 इसमें मेंशन नहीं है, ये 2025 का ही क्वेश्चन है, ये 2025 का क्वेश्चन, और जो मैंने पढ़ाया था 2 फिगर्स, वो दोनों फिगर्स इसके अंदर आएंगे, ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये भी क्वेश्चन, सब में जितने भी क्वेश्चन ये बार ले रहा हूँ ये सब 2025 के ही क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए स्पेशली, बाकी तो मिक्स थे, अभी 2025 को टारगेट करते हुए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, -30, ऑब्जेक्ट में सोचना ही नहीं है, वो -30 है और यू ऑब्जेक्ट होता है। मिरर कौन सा है, सब मेरा क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 60 सेंटीमीटर, रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज माइनस से बनेगी, कॉनकेव के फ्रंट में जाएगी। फोकल लेंथ कितना आएगा, मुझे बताइए फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, फोकल लेंथ जो भी आए वो नेगेटिव में आना चाहिए, तो ही बात बन पाएगी। कैसे होगा, 1/f इज इक्वल्स टू, समझना मेरी बात को, फोकल लेंथ नेगेटिव में होगा तो आंसर क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, क्योंकि फोकल लेंथ तो नेगेटिव में आएगा। अब v u एलसीएम कितना आया 32 सा, तो -3/60, तो 1/f इज इक्वल्स टू -1/20, f की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था कि आंसर इनमें से आएगा, मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, और मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद 2025 से क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला लगा, यू विल गेट द आंसर, अगर आप भी अप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2024 का ये क्वेश्चन देखें ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 10, डिस्टेंस हमेशा u, वो माइनस का, मिरर कौन सा है, सवाल हमेशा बनेगा, मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो प्लस का 15। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा था 2 नंबर के अंदर 2024 के अंदर, फिर से वही फॉर्मूला। मैंने क्या बोला आपको, आप एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट करते हो, कॉन्सेप्ट फोकस, तो आज मिरर के कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके हैं, बेफिक्र होकर के आप प्रैक्टिस लगाओ, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा आपके लिए। u की वैल्यू कितनी है,
और v की वैल्यू निकालना है। तो 1/15 प्लस 1/10 1/v, एलसीएम आया 30, 2 + 3 1/v, 5/30, तो v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ v विल बी 6 सेंटीमीटर। आई थिंक कि मेरी बात क्लियर होगी और समझ में। एग्जाम का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सवाल था, ध्यान से करें। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझ। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन लिखना ताकि हो जाए। स्फेरिकल मिरर प्लस का 1/2, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/3 प्लस का। तो पहले तो इतनी कहानी से आप निकालते हो, इसके अंदर m इज इक्वल्स टू -v/u, m की वैल्यू 1/2 माइनस v, u की वैल्यू -20, ये कट जाएगा तो v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ v इज 10 सेंटीमीटर। फिर आगे बात करते हैं, मुझे अब मैग्नीफिकेशन क्या चाहिए, तो मुझे मैग्नीफिकेशन अब चाहिए इसके अंदर 1/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना हो जाए 1/3। समझिए बात को कैसे करना है। अब इसके अंदर जैसे हमें मैग्नीफिकेशन 1/3 चाहिए, तो क्या हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, या मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ, मुझसे करो। m इज इक्वल्स टू f/u माइनस f। ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अगर इस क्वेश्चन को चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो उस फॉर्मूले से, थोड़ा सा हायर क्लासेस में आता है ये फॉर्मूला, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। पहले मेरा मैग्नीफिकेशन था 1/2, मुझे फोकल लेंथ पता नहीं थी, मेरा डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, मुझे फोकल लेंथ पता नहीं थी। -20 माइनस f इज इक्वल्स टू 2f, 2f प्लस f 3f इज इक्वल्स टू -20, f की वैल्यू -20/3, ये आपकी f की वैल्यू आ गई मीटर में, ठीक है। अब आपको मैग्नीफिकेशन चाहिए 1/3, f की वैल्यू आ गई -20/3, u माइनस f की वैल्यू आ गई -20/3, तो माइनस माइनस से प्लस का 20/3 हो गया। ये एक फॉर्मूला अगर तुम याद कर लो तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। u प्लस 20/3 इज इक्वल्स टू -60/3, ये आ गया 20, u इज इक्वल्स टू -20 -20/3, ये आ गया -80/3। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखना होगा, यू हैव टू कीप दैट ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन -80/3, और मुझे लगता है यही इसका आंसर भी होना चाहिए। लेट मी चेक द आंसर, इट्स -80/3, 26.7 आई थिंक सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, मीटर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये पहले था, ये अभी है 26.6 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आप सभी क्लियर होंगे। 2023 का एक और क्वेश्चन कि डिटरमाइन द फॉलोइंग, डाइवर्जिंग मिरर, प्रिंसिपल फोकस, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें ये आपको मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2022 का एक क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जिंग मिरर इज -30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -30 सेंटीमीटर। हेलो, अब यहां पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मेंशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। अब यहां से ये वर्ड कैसे मालूम पड़ेगा, तो अगर आपको ये पता है कि मिरर कन्वर्जिंग है तो आप बोल सकते हो कि कॉनकेव है। अगर मिरर कन्वर्जिंग आपको पता नहीं कॉनकेव होता है, डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स होता ही नहीं पता है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया कन्वर्जिंग कॉनकेव मिरर का, तो फोकल लेंथ कितना हो गया। फिर आगे बात करते हैं, विद व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है कि इमेज कैसी मिले, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहां मिलती है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, और वो कब मिलेगा, जब फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा, मतलब 15 से कम, तो 15 से कम तो 0 से 15, तो बिटवीन 0 से 15। अब जल्दीबाजी में क्या करते हैं कुछ लोग, वो 30 से 15 कर देते, नहीं, आपका ऑब्जेक्ट ये पोल है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट इनके बीच में आना चाहिए, तो ये 0 से ये 15, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो ये 0 से 15 के बीच में। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था जो 2022 में
2022 के अंदर आपसे पूछा गया था, एक बहुत फाइनेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था 2022 के अंदर। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करूं। 2023 का ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर का अपना शेप है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी रखा हुआ है। मेंशन द नेचर बिहाइंड द मिरर, इमेज वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बनेगी, और साइन ऑफ इमेज यूजिंग कार्टेशियन सिस्टम। तो H2 इमेज की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि अपसाइड बनेगी, और V की जो इमेज की पोजीशन होगी वही पॉजिटिव बनेगी क्योंकि बिहाइंड द मिरर होगी। तो ये सारी बातें मैंने वही बता दी थी फिगर में। आपका इमेज पीछे बन रहा है तो V पॉजिटिव, ऊपर बन रहा है तो H2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आज का लेक्चर ओवर होता है। मेरे एंड से सारी चीजें बता गई, लेकिन अब आपको फोकस करना है कि कैसे आप अपनी एजुकेशन को, स्टडीज को और बेटर और बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रिफ्रैक्शन का टॉपिक उठाऊंगा आज। आई थिंक मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन मिरर फॉर्मूला आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। खूब पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ो, तनाव मत लो, स्ट्रेस मत लो, अच्छी पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।